खबर की शुरुआत करते हैं। दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का आज दुनिया सम्मान कर रही है। इसी के तहत आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम बोले कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं, दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आपको बीच आने मेरे लिए सौभाग्य होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा। और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला। हां, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया। यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। प्रदेश में आर्थिक संकट से निपटने के लिए गठित समिति की अनुशंसाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सेक्टरवार अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेने के बाद कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की काफी क्षति हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में कारखानों से संबंधित अनेक कानूनों में बदलाव किया गया। यह कदम इस अर्थ में क्रांतिकारी है और इसके कारण नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को वर्तमान कोरोना संकट से उबारने में प्रत्यक्ष सहयोग मिलेगा।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन एवं प्रमुख सचिव मनोज गोविंद उपस्थित रहे और राज्य सरकार जरूरतमंदों को रोजगार देने के साथ ही उद्योगों के लिए रियायती प्रावधान करने और महिलाओं को मास्क निर्माण जैसे कार्यों से जोड़ने के लिए जीवन शक्ति योजना का निर्माण कर चुकी है। यह प्रयास सतत रूप से किए जाएंगे। उद्देश्य यही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक सहारा मिले। आज समिति की बैठक में जानकारी दी गई। कृषि क्षेत्र, एमएसई की और बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित अनुशंसाओं की गई, जिनको लेकर स्वीकार करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 में तृतीय पक्ष के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने, देश की 130 करोड़ जनता ने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी। ये प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व ही था जिसकी दुनिया में सराहना हुई और जिसके कारण कोरोना को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम नियंत्रित कर पाए। कोरोना से लड़के जीतेंगे, लड़ाई चलेगी अभी, क्योंकि निश्चित आज कोई नहीं बता सकता। कोरोना का संकट भी है जिसने केवल मनुष्यों के शरीर को नहीं, अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट दी है। लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री बंद हुई और हम जानते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक तरफ सरकार का खजाना खाली है तो दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयां भी संकट में हैं। जनता की परेशानियां दूर करने के लिए हम हरसंभव कदम उठा रहे हैं। अभी चुनौती और संकट तो है, लेकिन हम इस चुनौती और संकट को अवसर के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। इससे लड़के जीतेंगे और नया प्रदेश गढ़ देंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीज के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। और आपको बता दें, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा इंदौर में भी कोरोना का इलाज किया जा रहा है और साथ ही इंदौर में कोरोना के 2 और भोपाल में 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, आप पर स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं। अब आपको अपने अनुभव का लाभ सभी को देना है। तो जैसा आपने टेलीफोन पे भी ऐड देखा होगा ना, कि आपको बताना है लोगों को कि चिंता बीमारी की करना है, बीमार की करना है, बीमारी की नहीं करना है। आपके ऊपर पहला प्रयोग था ये प्लाज्मा थेरेपी का। आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना, आप स्वस्थ हैं? अब लोगों को प्रेरित भी करना है, आपको समाज को प्रेरित करना है। देश की जिम्मेदारी है आप पे, प्रदेश की जिम्मेदारी है ना बिटिया। बिटिया सुन रही है मेरी बात को? मेरी आवाज आ रही है बिटिया? डिंडोरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर काम की तलाश में गुजरात के सूरत के कपड़ा और धागा फैक्ट्री में काम कर रहे 63 मजदूर डिंडोरी पहुंचे, जहां पर गुजरात से आए मजदूरों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां के मालिक द्वारा दुर्व्यवहार कर उनके रहने खाने की सुविधा बंद कर दी गई थी, जिस वजह से उनको मजबूरी में अपने घर लौटना पड़ा। गुजरात सरकार से भी मदद मांगी गई तो कोई मदद नहीं मिली। फिलहाल सभी मजदूरों को क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। अरे वो हमारे आनंद भैया को लेट हो जाएगा तो एक आध दो वीडियो देश में कोरोना महामारी के चलते भिंड में एक दूल्हे ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। दूल्हा बाइक पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंच गया, जहां पर उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और बाइक पर बिठाकर घर ले गया।
ये साथ शादी हुई बहुत अच्छा ये तरीका है, क्योंकि खर्च पानी सब बचता है इसमें तो, और कोई बात की परेशानी नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं लगा कि मास्क लगा के जा रहे हैं कोई शर्म वगैरह लगेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 मई से पूरे देश में घरेलू सिलेंडर के रेट में कमी की गई है। उमरिया में पर कालरी सोसाइटी मर्यादित नौराजाबाद के द्वारा उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। नौराजाबाद सोसाइटी के सदस्य संपत कुशुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 588 रुपए मई माह के लिए निर्धारित किए गए हैं, पर नौराजाबाद सोसाइटी के द्वारा उपभोक्ताओं से 200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं और साथ ही किसी भी उपभोक्ता को रसीद नहीं दी गई है। जबकि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री वर्तमान रेट से किए जाने का नियम है और वहीं जब उपभोक्ताओं ने द्वारा आपत्ति दर्ज कराई तो उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया गया और गोडाउन में ताला जड़कर कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। से कल में मेरे पता चला सोहेलाल जी मेरे पड़ोसी बताए, बोले 600 रुपये माता, ये 800 रुपये ले रहे हैं, साथ ही किसी को रसीद नहीं दी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। कल ही मैं करीब 7 बजे कंप्लेन किया हूँ, अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे इस समय कॉपरेटिव जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई इसके विपरीत बोलता ही नहीं, आवाज उठा नहीं रहा। करीब 2-3 लाख रुपया महीने का घोटाला चल रहा है। साथ ही लोग वहां से गैस लेके आते हैं, उस पे जो सब्सिडी मिलती 10 या 20 रुपये, शायद मेरे पूरी जानकारी नहीं है, वो भी नहीं दी जाती और यहाँ पहुँचाने पर उल्टा 25 रुपये लिया जाता है। मैं समिति का सदस्य होने के नाते जानकारी लिया, ये बिल्कुल सही है कि जो 588 रुपए गैस की रेट किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, यहाँ अभी भी 775 और 780 रुपए के रेट से गैस का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों ने कई बार जो वहाँ का मदन लाल प्रबंधक है उससे बात किया, लेकिन चूंकि उसको कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बात सुनने की स्थिति में नहीं है। पिछले 44 दिनों से ग्वालियर जिले में बुधवार को पहली बार नए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से शाहीन बाग में रहकर दिल्ली से अपने पिता का इलाज कराकर आई समिति के परिवार के 3 सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं डबरा शहर में भी चौंका देने वाली खबर बुधवार की शाम को सामने आई, जिसमें डबरा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले पिछोर कस्बे में भोपाल से लौटे पवन कुशवाहा और अरविंद कुशवाहा, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था, कल उन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों को ग्वालियर उपचार के लिए भेजा गया, जिससे पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पहले से ही पिछोर कस्बे का वजीर खान नाम का व्यक्ति भी संक्रमित है। लेकिन इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कस्बे में दहशत का माहौल बन गया है। शहडोल जिले के खेरहा पुलिस द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जहां पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो खेरहा थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी का है, जहां SECL कर्मचारी मनोज पनिका को खेरहा थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक परिमल जानवरों की तरह पिटाई करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में जिस तरह से युवक की पिटाई की जा रही है, उसे देखकर लोगों को पुलिस के प्रति नजरिया बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल थाना खैराहा क्षेत्र अंतर्गत 2 शराब पीकर उत्पात करने वाले युवकों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। जनता के लोग भी उनसे परेशान होकर बार बार फोन कर रहे थे और जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो आरक्षक जो राजेंद्र कॉलोनी ड्यूटी पॉइंट पर था, उसके साथ भी उन दोनों शराबी युवकों ने बदतमीजी किया, बल्कि उसकी वर्दी पर भी फाड़ने की कोशिश किया और उस झूमा झटकी में आरक्षक ने स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को डिवाइड किया।
कोरोना महामारी के बीच इस समय डॉक्टरों को भगवान माना जा रहा है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और वहीं राजगढ़ जिले के जीरापुर में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसके बाद ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध रूप से संचालित करने वाले 3 क्लिनिक को सील कर दिया। देश में कोरोना वायरस की जो महामारी फैल रही है, उसमें शासन के ये निर्देश हैं कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके द्वारा ही सभी मरीज देखे जाएं, जिससे कि कोरोना के जो मरीज हैं उनका सही तरीके से इलाज हो सके और पहचान हो सके और उनका सही तरीके से चिन्हांकन होके और उनकी जांच हो सके। कहीं भी किसी तरीके की ऐसी लापरवाही ना हो कि वो मरीज अपने बीच में घूमता रहे और बीमारी भयावह रूप से सभी जगह फैल जाए। इसीलिए जो है यहाँ पे जो भी झोला छाप या अनाधिकृत जो है बगैर पंजीयन के जो है रजिस्टर्ड जो बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। इनमें 3 लोगों पर जीरापुर में आज दिनांक में कार्रवाई हुई है। एक पहली क्लिनिक मुनीबा खानम, दूसरा जो है आलम क्लिनिक, तीसरा जो है अमजद खान क्लिनिक की, ऐसे 3 क्लिनिक में कार्रवाई की गई है। ग्यारसपुर के पास सतपाड़ा कला तुलाई केंद्र तहसील त्योदा पर केंद्र प्रभारी की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे लाखों रुपए का शासन को नुकसान हो गया है। बता दें, बेमौसम हुई बारिश से गेहूं को भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहीं केंद्र प्रभारी भी मामले को लेकर अनजान नजर आए हैं। नहीं लाए तो फिर गाड़ी से मंगवाई, पानी आ गया। तो तुलाई केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं है क्या? जो वहाँ पर तुलाई की जाए आप लोग किसानों के लिए पूरी खुले में पड़ी है? नहीं, पन्नी मन्नी कोई व्यवस्था कोई नहीं व्यवस्था, अपनी करें के साथ। अच्छा, अपनी करें के साथ। कितना क्या करवाने के लिए आए आप? कितना आपका एसएमएस कितने क्विंटल का है? 3-4 क्विंटल का। जी। तो आप कौन से गाँव से आए? दिनाजपुर गाँव से। त्रिपाल है ना सब मेरे पास में 100-150 बोरी तक का ढकता है, बाहर रख लेता हूँ, सिलाई हो जाती है तो फिर अपनी लोडिंग करवा देते हैं। जी। जैसे एकदम से गाड़ियों में मैंने तैयार लगवाया था करवाने के लिए, उसमें पानी आ गया। जी जी। तो थोड़ा सा रुक गया, बाकी मैंने जितना माल था सिलवा करके ढक दिया था। जी नहीं, कहीं सिलाई नहीं हुई जिन बोरियों में, उनमें देखा है पानी उनमें घुस चुका है, गीले हो रही है। कहीं जो बोरी इस तरह पानी है उनमें पानी गया। तो किसानों ने अपना वो माल भर के रख लिया, तुलाई नहीं हुई होगी। जितनी बारी हमने जो तोली है वो तो हमने सिलवा दी है, किसानों ने अपना माल भर के रख लिया बोरी में। विदिशा के सनोज में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन को अवैध उत्खनन करते हुए जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि करेठा और दीपना छेरा की सीमा पर एक पोकलेन मशीन द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन करते हुए पोकलेन मशीन को जब्त करके मामला दर्ज कर लिया है। वहीं ड्राइवर द्वारा बताया गया कि नरेंद्र सिंह अमीरगढ़ द्वारा अवैध उत्खनन करवाया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सिरोंज वन विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वन मंडलाधिकारी विदिशा के निर्देश में उड़नदस्ता विदिशा और वन परिक्षेत्र सिरोंज के स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें एक पोकलेन मशीन की जब्ती हुई है। ये जो वन क्षेत्र था बीट गरेटा के, उसके सीमा लाइन के पास में एक कुआं खुदाई का कार्य करता है। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले युवक सतेश शर्मा उर्फ बल्ला महाराजा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं मौके पर शिवरी नारायण पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल करने लगी। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस की माने तो मृतक का आदि था और पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा कर परीक्षण के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। करके 1 बजे करीब रिपोर्ट दर्ज कराया। इसका भाई संतोष शर्मा था, हरीशर शर्मा में 45 साल, जो वार्ड नंबर 4 में अकेले रहता था और शराब पीने का आदी था। आज जो है 12:30 बजे जा करके उसको घर में देखा तो उसके घर का दरवाजा बंद था। वह जो है
झांकने पर आजू बाजू किसी ने झांक ताक किया तो देखा कि उसका भाई जो है फांसी लगाकर फौत हो गया था। मृत्यु का कारण अज्ञात है। वर्ग कायम करके जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है। मृतक शराब पीने का आदी था, लेकिन किन कारणों से उन्होंने फांसी लगाया ये बारे में जांच जारी है। लॉकडाउन में ऑनलाइन ठगी का एक सशक्त माध्यम फेसबुक बना हुआ है, जिसके कारण फेसबुक उपयोगकर्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। विगत एक माह से फेसबुक आईडी हैक करने के बाद उनसे चित्र परिचितों को मजबूरी बताकर पैसे मांगने का हैकरों ने अपनाया है और कुछ लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 3 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें से फेसबुक हैक होने के कारण उस व्यक्ति के खाते में पैसे डलवा दिए गए। इसमें हर वर्ग के लोग शिकार हो चुके हैं। मामले में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर अपराध को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस पर ठगी का शिकार न हो सके। कहना चाहूंगा सभी को कि यदि फेसबुक के माध्यम से किसी तरह का कोई पैसे की मांग करता है तो एक बार जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उस मोबाइल नंबर पे उसको कॉल करके कंफर्म कर लें कि पैसा उसके द्वारा मांग सच में किया गया है कि यह एक सिर्फ ठगी का रूप है। इसी तरह से फेसबुक के अन्य जो ठगी होते हैं जिसमें लिंक भेजा जाता है ठग के द्वारा या फिर अपने किसी साइट के माध्यम से उसको प्रलोभन दिया जाता है, तो उस अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है और अपना पासवर्ड OTP किस कतई शेयर नहीं करना है। इससे आप इस तरह के ठगी से बच सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।